सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा आज का अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो साझा वीडियो करने जा रहा हूं साथियों, उस वीडियो का टॉपिक है कि साधुवाद से जनसेवा है या राजनीति से जनसेवा है। जी हाँ साथियों, साधुवाद से जनसेवा है या राजनीति से जनसेवा है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं साधुवाद की। जी हाँ साथियों, मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा या सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि साधु सन्यासी संत लोग हिमालय पर्वत या कहीं भी एकांत में जाकर, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत करने का इतना जबरदस्त और ऐसे ऐसे प्रयत्न करते थे, ऐसी कठिन और घोर तपस्या करते थे कि जिसको देखकर और सुनकर शायद हम सब जो जनसाधारण जो अपने गांव देहात शहरों में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन लोगों को बड़ी हैरानी होती थी कि कितना घोर तपस्या और कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं उस जंगल में, उस वन में, उस पहाड़ी पर साधु संत महात्मा। फिर वह साधु संत महात्मा भगवान के द्वारा कठोर तपस्या कर दिए गए उपलब्धियों से जनमानस की सेवा मात्र करते थे। मगर साथियों, आजकल का साधुवाद कुछ अलग तरीके का नजर आ रहा है। आजकल का साधुवाद घने जंगलों में ना जाकर, पहाड़ों पर ना जाकर, जंगलों में ना जाकर तपस्या करने के बदले में शहरों में रहकर, बड़े महलों में रहकर और बड़े मंदिर और धर्म शिवालयों में रहकर तपस्या कर रहे हैं और साथ ही राजनीति में भी बड़ा प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, जहां तक मैंने देखा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल हमारे भारत देश की राजनीति में बड़े धर्म गुरु भी आकर सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, निगम पार्षद बने हुए हैं और अन्य राजनीति के क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, अब साधुवाद में जनसेवा है या राजनीति में जनसेवा है? अब यदि साधुवाद में जनसेवा है तो साधु का राजनीति में क्या संबंध है? और अगर राजनीति ही करनी है तो फिर साधुवाद से आपका क्या लेना देना, और साधुवाद ही आपका मार्ग कैसे हो सकता है? साथियों, बड़े पदों पर आसीन है, जब किसी साधु संत महात्मा से पूछा जाता है तो कि आप लोग साधु सन्यासीवाद को प्रोत्साहन कर रहे हैं, साधु सन्यास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर आपकी राजनीतिक में प्रवेश करने की क्या सोच, क्या विचार और क्या विचारधारा है? तो हमारे आज के साधु संत सन्यासी तपस्वी बड़ी ही चतुराई से एक जवाब देते हैं कि हम तो जनसाधारण की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। अब साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि क्या जनमानस की सेवा सोने की कुर्सी पर बैठकर ही की जाती है? मैं जहां तक मैं सोचता हूं और समझता हूं कि जनसेवा वह होती है, यदि आपको जनसेवा करनी है और जनसेवा करने का इतना शौक है और जनमानस उद्धार करने हेतु आप लोगों ने संन्यास धारण किया है या आप लोग राजनीति की सोने की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जनसेवा करने का शायद एक ऐसा रास्ता बता दूं कि जिसे आप करें तो शायद जनमानस का कल्याण हो जाए। तो चलिए साथियों, मैं बताता हूं। साथियों, जैसे कोई साधुवाद हो या कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक साधु हो, वह कहते हैं कि हम तो जन सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, तो सोने की कुर्सी पर बैठकर ही जन सेवा नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। यदि आपको जन सेवा करनी है तो देश की राजनीति में सत्यता, सच्चाई और पवित्रता लाइए और सबसे पहले
मैं नहीं कहता कि आप रोज 365 दिन, कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसी मलिन बस्तियों में जाइए जहां पर शोषित, वंचित और उजड़ा हुआ समाज या ऐसा मजदूर वर्ग रहता है कि जो लोग अपने दिनचर्या और अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान आश्रय छोड़कर अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर जाते हैं। आप लोग हफ्ते में एक दिन वहां जाइए, उनकी बच्चों की देखभाल करिए, उनके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और उनके बच्चों को कोई भी ऐसी शिक्षा दीजिए कि जिसके चलते वह बच्चे आगे चलकर हमारे देश भारत का भविष्य बन सके। उनको नहलाइए धुलाइए, या एक दिन आप लोग कोई भी बस्ती पकड़ ले, वहां पर जाकर यदि आप किसी वंचित, शोषित और उत्पीड़ित या मजदूर वर्ग की मलिन बस्ती में जाकर आप लोग उन छोटे छोटे बच्चों की सेवा एक दिन भी कर ले, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी जन सेवा नहीं हो सकती है। अब मैं बात करता हूं साधुवाद की। अब साधुवाद भी आजकल आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूं, बड़े बड़े सांसद हैं, विधायक हैं और भी ना जाने कितने राजनीतिक पदों पर आसीन हैं। अब वह भी साधुवाद भी यह कहते हैं कि हम भी सोने की गद्दी पर ही बैठकर जनमानस की सेवा करने आए हैं। अरे मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि साधु सन्यासी या साधुवाद का तो जब अपने घर परिवार और देश और दुनिया और राजनीति को तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि आज से 15-20 साल पहले लगभग यदि किसी साधु को देखकर कोई भी सोशल मीडिया या फोटोग्राफर्स उनकी ओर जाते थे, तो उस समय के साधुवाद सोशल मीडिया और कैमरे से किनारा करते थे और कठिन शब्दों में कहते थे कि कृपया हमारे को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। हमारा फोटो या फोटोग्राफी से क्या मतलब है? यह तो राजनीतिक राजनेताओं के लिए होते हैं सोशल मीडिया और फोटोग्राफर। मगर आजकल धर्मगुरु भी राजनीतिक में सोने की सीट पर, सोने की गद्दी पे बैठकर जन सेवा करने का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि साधुवाद को किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल से क्या लेना देना। साधुवाद का तो केवल एक ही मार्ग होता है कि साधुवाद तो यदि अपना घर बार या परिवार या अपनी धन संपदा, दौलत और राजे रजवाड़े छोड़कर जाता है, तो उसका केवल एक ही माध्यम होता है कि भगवान के श्री चरणों में अपनी लौ लगाना, और वह अपनी ताउम्र प्रयास करता रहता है कि भगवान से साक्षात्कार उसका हो जाए। तो यह होता था साधुवाद। मगर आजकल के साधुवाद में पहले के साधुवाद से जमीन आसमान का फर्क है। आज का साधुवाद सोने की गद्दी पर बैठकर जनमानस सेवा करने का प्रयास कर रहा है। प्रयास ही नहीं, अभी तो कर रहा है, पूरी तरह से कर रहा है। बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े धर्म सभाओं के पंडाल लगाते हैं। यहाँ तक भी सुना है मैंने कि उन धर्म गुरुओं के सभाओं में जो सबसे आगे बैठेगा उसका किराया होता है, फिर दूसरी रो में जो बैठेगा उसका किराया होता है, और आम जनता, जनसाधारण तो सबसे पीछे बैठे या बिठाए जाते हैं। तो फिर कैसा साधुवाद और कैसी जनसेवा, कैसी जनमानस की सेवा। साथियों, यदि आप भी मेरी विचारधारा और मेरी इस सोच से आप भी सहमत हैं, तो कृपया मेरे इस वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर दें, और मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित और पूरे देशवासियों के मोबाइल फोन में होना चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों और दोस्तों को मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, और
कमेंट्स तो जरूर ही किया करें। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।